just raise the circle x square plus square equals to half. Okay, so basically equation of a parabola, we know that कि y square equals to 4x parabola की जो tangent है वो y equals to mx plus a by m होती है in slope form, where m is slope of this tangent. Now this is also tangent to the this circle जिसकी central origin है और radius half है. अगर ये इसकी tangent है 90 है तो ये जो रेडियस r है वो 0 0 से इस पे जो परपेंडिकुलर होगा उसके इक्वल है. 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा 0 0 plus a by m root 1 plus m square. That should be radius, that is half 1 by root 2. Radius is 1 by root 2, not half. Okay, तो ये हो गया a, इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर 1 plus m स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ. a क्या है यहाँ पे, a तो 1 है बिकॉज 4a इक्वल्स टू 4. सो दिस इज नथिंग बट 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर 1 plus m स्क्वायर. ये कब पॉसिबल है, जब m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा. देन 2 into 1 is 1. सो m इज प्लस माइनस 1, बट ये बोल रहा पॉजिटिव स्लोप है तो प्लस ही 1 लेंगे. अब m को यहाँ 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा y. x प्लस a तो 1 है ही, m भी 1 है, सो y इक्वल्स टू x प्लस 1 है. तो सिंपल. I hope ये समझ में आ गया होगा. So let us see next question. If A is a 2 cross 2 matrix such that okay A into this okay and A square into this, then the trace of A क्या होगा. Trace of A पूछा गया. Okay, A is 2 cross 2 matrix, so we have to assume it something. A B C D ये है. Okay, when this is being multiplied by 1 comma minus 1 तो माइनस 1 कोमा 2 आ रहा है. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी, इट शुड बी माइनस 1. और ये इसके सेकंड रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा c माइनस डी, दिस शुड बी 2. ओके, अब इसके बाद बोल रहा है a स्क्वायर 1 कोमा माइनस 1 इज 1 0. या तो हम a को स्क्वायर करें 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक को इस पे अप्लाई कर दें 1,0. अच्छा, ये जो है ये तो यही चीज़ है, तो इसको भी कैन डायरेक्टली राइट -1,2 दैट इज 1,0. अब a क्या है, a b c एंड d, इसको -1/2 इंटू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. दिस विल बी दिस रो एंड दिस कॉलम, सो -a प्लस 2b एंड दिस इज -c प्लस 2d. अब कंपेयर कर देंगे तो -a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1. ओके, और -c प्लस 2d इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास इस 4 इक्वेशन आ गई और 4 n. अच्छा, हमें चाहिए ट्रेस हो गया. ट्रेस हो गया मतलब हमें चाहिए a प्लस d क्या होगा. ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी. यहाँ इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a और b में है, यहाँ से हमें a और b मिल जाएंगे. अगर इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा b इक्वल्स टू 0. सो b इज 0. अगर b 0 हो जाएगा तो a हो जाएगा -1. ठीक है. ओके, और अगर यहाँ पे अब c और d इस और इससे सोल्व कर सकते हैं. इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा d इक्वल्स टू 2. d जैसे ही 2 आएगा तो c आ गया 4. ओके, तो हमारे पास आ गया ये. हमें चाहिए क्या, a प्लस डी. ट्रेस क्या होता है a प्लस डी. तो a इज -1 एंड d इज 2. तो आंसर इज 1. समझ में आ गया. ओके, इसमें ट्रिक यही थी कि हमें यहाँ पे a स्क्वायर डायरेक्ट ना करके, क्योंकि ऊपर देख के समझाना चाहिए कि इसका जो आर्गुमेंट दोनों का सेम है. ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट वो लेंदी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा. ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the plane P1 and P2 whose normal are n1 vector and n2 respectively. The distance of origin from the plane passing through the point 1, 1 and whose normal is perpendicular to n1 cross n2 is okay. So basically एक plane है जिसका जो normal है, let us say वो n vector है, ये perpendicular to
दोनों है, n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, कोई भी वेक्टर जो ए वेक्टर लेटर से कोई भी वेक्टर हमें निकालना जो ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी, तो वो कौन सा होता है? ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी बोथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके साथ डॉट ए करोगे तो भी जीरो आएगा, डॉट बी करोगे तो भी जीरो आएगा। सो यहाँ पे जो एन वेक्टर है वो क्या है? n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर। सो एन वेक्टर इज नथिंग बट n1 क्रॉस n2। ठीक है, सो ये हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू। अच्छा, ये जो प्लेन है जिसका नॉर्मल एन वेक्टर है वो 1,1,1 से पास हो रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। बस हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? आई से के n1 नॉर्मल वेक्टर है इसका n1। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 2, -1,1 और p2 से 1, 2, -1। so this is I cap 1 minus 2 is -1 minus j cap, this is -2 -1 plus k cap, this is 4 plus 1 that is 5। ओके, सो यहाँ से वी कैन से कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है -1 + 3 and 5 ये आ गया। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? जिससे हमने द इक्वेशन विल बी x -1 into -1 plus 3 times y -1 plus 5 times z -1 0। so -x plus 3y plus 5z equals to -3 -7। अब इस प्लेन की 0 0 से डिस्टेंस देनी है, तो 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो दैट इज 7 डिवाइड बाई 35। 35 is nothing but 7 into 5, so that is √7/5। okay, so B is the answer। I hope it clear। sorry। okay, I1 is given, I2 is this। okay, अच्छा इसको ये बड़ा फेमस बोल सकते हो कि x cos x है और यहाँ x sin x cos x है, तो ये ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है। x sin x प्लस cos x को इफ वी टेक t, देन ये क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x प्लस x cos x, cos x को करेंगे तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x क्या? x cos x dx इक्वल टू dt। ओके, सो अगर हमने इसको t किया t⁻⁶, तो ऊपर था dt। व्हेन x इज 0 तो ये हो गया 1, व्हेन x इज π/2 तो ये हो गया π/2, ये हो गया 0। सो ये तो सेम एज I1 हो गया। सो I2 इज इक्वल टू I1। तो सिंपल था, ठीक है, बस सब्स्टिट्यूशन करना था। A wire of length 28 centimeter is bent to form a circular sector। सेक्टर बोल रहा है, तो सेक्टर मीन्स ऐसा कुछ होगा, इस टाइप का सेक्टर बनेगा कुछ। सर्कुलर सेक्टर लेट्स से रेडियस r है, अगर ये थीटा है तो ये लेंथ r थीटा होगी, पेरीमीटर इसकी। ठीक है, तभी तो जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है थीटा 2π हो जाता है, तो ये 2πr हो जाती है। सच दैट द एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर इज मैक्सिमम। वैसे इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया इज गिवन बाय r² θ/2। जब थीटा पूरा 2π हो जाएगा तो πr² हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, पहली बात। और ये जो है ये हमने इसको सर्कुलर सेक्टर में कन्वर्ट किया है। ये जो इसकी पेरीमीटर है वो फिक्स है, वो 28 सेंटीमीटर दी हुई है। 20 सेंटीमीटर क्या है? r+r+r थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें पूछा गया है देन द रेडियस पूछी गई है, तो हमें r तो रखना है, इधर थीटा हटाना। थीटा क्या हो जाएगा? 28 - 2r डिवाइड बाई r। ओके, वो यहाँ पे रख देते हैं r²/2, थीटा की जगह 28 - 2r बाई r। सो दिस इज नथिंग बट r 14 - r। ओके, दिस इज a। अब हमें a मैक्स करना है। मैक्स, अच्छा इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। अगर r + 14 - r करेंगे तो 14 है,
तो ये मैक्सिमम तभी होगा अगर ऐसा कुछ होता है, मान लो x एंड b माइनस एक्स, इनका सम कांस्टेंट b आ रहा है, तो ये मैक्सिमम तभी होते हैं व्हेन दीज बोथ आर इक्वल। सो r व्हेन 14 माइनस r के इक्वल होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। सो यहाँ से r आ गया 7। ओके, तो सी इज आंसर। इसको जो वैसे भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, क्लियर है। फिर लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। X square by y square equals 4 square and xy equals to 1 intersect at A and B in the first quadrant. If AB is root 14, then the length of modulus R. Okay. So basically ये तो rectangular hyperbola है and this is circle. xy equals to 1, इसकी इस टाइप होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इधर भी एक आएगा इस टाइप। और सर्कल है, तो सर्कल है ये इस टाइप कुछ ऐसा होगा। ओके, सो ये A है, ये B है, यहाँ पे कट कर रहा है। सो अगर हम यहाँ पे अगर इसमें देखें, अगर ये T है तो y 1/t होगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1। अच्छा, फर्दर हम वी कैन सी दैट कि ये जो y इक्वल्स टू x है, अगर इसमें x की जगह y रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी x और y को इंटरचेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स इसमें जितने भी पॉइंट है x y और x स्क्वायर y स्क्वायर में, दे आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल्स टू x। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर ये y इक्वल्स टू x लाइन है, अरे okay, so what I'm trying to convey here is that ये y equals to x लाइन है, ठीक है। so this x y equals to 1 and x square y square equals to 4y square, these both are symmetric about this line, ठीक है। तो ये a है जहाँ पे कट कर रहा है, दिस इज a एंड दिस इज b। सो अगर a पॉइंट t, 1/t है तो ये जो होगा b विल बी इमेज ऑफ a इन y इक्वल्स टू x लाइन। तो अगर हम किसी भी पॉइंट का, ये मान लो y इक्वल्स टू x है, ये कोई पॉइंट h k है, तो इसकी y इक्वल्स टू x में जो इमेज होती है वो रिवर्स हो जाती है, k h हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/t t हो जाएगा और ऑब्वियसली इट विल सेटिस्फाई द दिस बोथ कर्व्स। एक्स वाई इक्वल्स टू 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमें इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो दिस इज t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस इस ए बी जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है √14, तो ए बी क्या हो जाएगा, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, सेम चीज ट्वाइस, ऐसा करते हैं ए बी का होल स्क्वायर, t माइनस 1/t का स्क्वायर प्लस 1/t माइनस t का होल स्क्वायर, सो ये हो गया ए बी स्क्वायर। सो दिस इज गिवन 14, सो t माइनस 1/t का स्क्वायर इज नथिंग बट 7। हमें पूछा गया मॉडुलस r। ओके, अगर इसको ओपन करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 7, फिर 2 इधर जाके इसको बना देगा 9। सो 4r स्क्वायर इज नथिंग बट 9। सो r क्या हो जाएगा यहाँ से, r इज नथिंग बट 3/2। सो आंसर आ जाएगा 3/2, मॉडुलस ऑफ r इज 3/2। आई होप इट क्लियर। ओके, let us take next question. Okay, what does it say? fx is defined for x greater than 0 and x less than equals to 0. Okay, and it is continuous x equals to 0. अगर फंक्शन x 0 पे कंटिन्यूस है तो इसकी जो 0 की लेफ्ट लिमिट होगी that will be equal to 0 की राइट लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। कंटिन्यूटी का मतलब तो यही हुआ। सो इसमें देखा जाए तो जो f0 है वो तो 9 गिवन है और f0 प्लस भी 9 ही है। तो हमें लिमिट x टेंस टू 0, अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी cos x प्लस c sin x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके,
सो दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, इसमें अगर हम x टेंस टू 0 पुट करते हैं तो ये आएगा a प्लस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 0। अगर a प्लस बी फाइनाइट हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, पर वो तो हम चाहते नहीं है क्योंकि f09 है। कंटिन्यूटी करने के लिए लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी है कि a प्लस बी भी 0 हो, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म इनडिटरमिनेंट है बट ये एग्जिस्ट कर सकती है जनरली, जैसे कि करती भी है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 लिमिट एक्स टेंस टू 4 करें तो दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म बट एक्स माइनस 2 एक्स टेंस टू 2, बट ये एक्स प्लस 2 दैट इज 4 आंसर आ जाएगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 होगी। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी को 0 होना जरूरी है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो पहली रिलेशनशिप आ गई हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो a प्लस बी 0 को अगर इसमें पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, a को ऐसे रहने देते, b की जगह माइनस a रख देते हैं, cos x प्लस c sin x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म, तो अब इस पे हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। सो दिस विल बी a sin x प्लस c cos x डिवाइड बाई 2x लिमिट x टेंस टू 0। अब इसमें 0 0 लगाएंगे अगर फॉर्म तो 0 प्लस c डिवाइड बाई 0। अगेन अगर c नॉन जीरो होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी, तो c को 0 होना पड़ेगा। तो c तो हो गया 0। जैसे ही c 0 होगा ये तो हमारे पास लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 a sin x, c 0 हो गया डिवाइड बाई 2x sin x बाई x इज 1, सो a बाई 2 लिमिट आ गई इसकी a बाई 2। ओके, सो a बाई 2 किसके इक्वल होनी जरूरी है, वी हैव लिमिट a बाई 2। ठीक है, सो दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, सो a बाई 2 शुड बी इक्वल टू 9। सो यहाँ से a आ गया 18। अगर a 18 है तो b क्या आ जाएगा, माइनस 18। अब हमें क्या पूछा गया है, मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b डिवाइड बाई 5। मॉडुलस से 18 मॉडुलस b करेंगे तो ये प्लस 18 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, 36 बाई 5, 7.2 इज द आंसर। ओके, सिंपल था। Let's take next question. Okay, P and Q is the length of two chords of a circle which subtends angle 36 and 60 respectively at the center of the circle. Then the angle subtended by the chord of length P plus Q at the center of the circle is okay. So basically let us say कि ये हमारा circle है, ठीक है, and this is a chord of length P. Okay, so ये center है तो ये रेडियस आर होगी, ये रेडियस आर होगी। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल होंगे, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वर्टेक्स हियर सो इट विल डिवाइड द अपोजिट साइड इक्वली। ठीक है, सो अगर इसको हम थीटा बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो दिस विल बी थीटा बाई 2। ओके, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा इसका। देन दिस लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, देन AP will be what? अच्छा, P तो इसकी लेंथ है, इसको इस पॉइंट को लेटर से R, तो हमारे पास जो R होगा AR वो क्या होगा, R टाइम्स साइन थीटा बाई 2। ठीक है, सिंपल जो ट्रिगोनोमेट्री लगा दी हमने। साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, AP ये AR डिवाइड बाई R, सो AR विल बी R टाइम्स साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो बट हमें AR जो है AB की लेंथ P है और ये इक्वली डिवाइड है तो AR P बाई 2 हो जाएगा, दिस इज P बाई 2, सो P इक्वल्स टू 2R साइन थीटा बाई 2। ओके, अच्छा अब इस P में हमें एंगल दिया है, P के टाइम पे ये जो थीटा है ना, टोटल थीटा दैट इज 36 डिग्री, और Q के टाइम पे द सेम एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 2R साइन 36 बाई 2 इज 18, दिस इज P। सिमिलरली Q क्या हो जाएगा, 2R साइन 60 बाई 2 दैट इज 30। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से कि P प्लस Q क्या होगा, 2R तो दोनों में कॉमन आ गया, साइन 18 प्लस साइन 30 दैट इज हाफ। अच्छा, अभी हमें करना क्या है कि इसी में ऐसे ही जो कोड है इसी
सर्कल में से एक कोड है मान लो जिसकी लेंथ p प्लस क्यू है, तो हमें चाहिए ये एंगल। तो अगर मान लो ये एंगल फाइव है तो दिस विल बी 5/2 और ये रेडियस आर ही रहेगी, तो यहाँ से वी कैन से कि p प्लस क्यू जो होगा दैट विल बी r साइन 5/2 p प्लस क्यू बाई 2, क्योंकि ये हाफ होगा ना। सो p प्लस क्यू विल बी नथिंग बट 2r साइन 5/2। तो इसको इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम इन दोनों को, तो साइन 5/2 इज नथिंग बट साइन 18 प्लस हाफ। अब हमें चाहिए फाइव की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू, ओके सो लेट अस टेक इट। सो साइन 18 क्या होता है, साइन 18 इज नथिंग बट रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अगर इसमें हम हाफ ऐड करते हैं प्लस हाफ तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 कर दो, दिस इज रूट 5 प्लस 1 बाई 4। सो वी हैव साइन 5/2 इज रूट 5 प्लस 1 बाई 4, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट 5, दिस इज साइन 54 की वैल्यू है, यहाँ से 5/2 इज नथिंग बट 54, सो 5 क्या आ जाएगा 108। ओके सो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है इन दिस क्वेश्चन, सिर्फ ये अगर किसी को पता है साइन 18 क्या होता है, साइन 18 अगर साइन 36 या कोस 36 पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस 36 दैट इज इक्वल टू साइन 54 90 माइनस 36 करो, ठीक है। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन था ये, और कुछ नहीं। अगर याद नहीं है तो भी वी कैन डिराइव दिस। कैसे, अगर 5 थीटा को 90 ले लेंगे तो थीटा आ जाएगा 18। नाउ इसको ऐसे डिवाइड कर दो 2 थीटा इक्वल्स टू, या ऐसे कर दो 3 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा। अब इसको दोनों तरफ से कोस ले लो, तो कोस 3 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको ओपन कर दो यहाँ से, ये क्या आएगा कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और कोस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। सो वहाँ से विल गेट साइन 18 की वैल्यू। ओके तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, if AR is R multiplied by 4CR, AR is 4 minus R, okay, and AR is this matrix and A is summation AR, then the value of determinant of A, okay। फर्स्ट थिंग हमें AR दिया है R raised to 4 CR और BR दिया है 4 minus R, no this is not 4 CR। अच्छा तो AR and BR are equal, वो इसलिए क्योंकि अगर समेशन में ऐसे नहीं होगा, अगर समेशन करेंगे इसका इफ वी डू समेशन तो क्या होगा समेशन AR विल बी इक्वल्स टू समेशन BR। कैसे, अब यहाँ पे क्या R इज फ्रॉम 0 से 4, यहाँ पे भी R इज 0 से 4। अगर इसमें हम 4 माइनस R को या इसमें R को R माइनस 4 से रिप्लेस कर दें तो ये R हो जाएगा, ये R माइनस 4 तो वापस वही R हो जाएगा और यहाँ पे भी लिमिट सेम हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस summation of these two equals AR is not equals to BR but their summation is equal, okay so now what is AR, अगर समेशन ए की बात करें तो दैट इज नथिंग बट समेशन AR। तो अगर हम सम कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का सम करते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, तो दिस सम विल बी ट्रांसफर्ड इनसाइड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स समेशन 2 समेशन 3 समेशन BR, ओके। अच्छा R इज वेरिंग फ्रॉम 0 से 4, मतलब 0 1 2 3 4 5 टर्म है ये, ठीक है। तो अब इसके समेशन ये करेंगे तो ये क्या आएगा समेशन R टाइम 4 CR समेशन 2 5 टाइम 2 ऐड करेंगे तो 10
3 टाइम करेंगे तो 15 एंड समेशन बी आर ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। ओके, सो अभी हमारा मकसद है कि और टाइम्स 4 सी आर ये निकालना है। ठीक है, सो 1 प्लस एक्स एन क्या होता है? समेशन ऑफ एन सी आर एक्स आर फ्रॉम 0 से एन। अगर इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, नो एक्स से नहीं हो रहा ये मल्टीप्लाई, दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय आर। ओके, ये है। अगर इसको और से मल्टीप्लाई कर दें, कहने का मतलब है वी आर बीइंग आस्क्ड कि जो आर डॉट एन सी आर ये क्या? ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन समेशन आर 0 से एन है। ये भी समेशन आर 0 तो यहाँ चलेगा नहीं, तो आर से लेके एन माइनस वन। तो दिस एन तो आ गया बाहर और ये आ जाएगा 2 की पावर एन माइनस। सो दिस इज नथिंग बट एन टाइम्स 2n माइनस वन। अब यहाँ एन क्या है? एन 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 2 की पावर क्यूब, दैट इज 8 इंटू 4 32। सो दिस विल बी 32 10 15 32। इसका डिटरमिनेंट पूछा है, सो दैट विल बी 32 स्क्वायर माइनस 150। अब इसको सॉल्व कर लो। 32 का स्क्वायर क्या होगा? 32 इंटू 32 इज 64 इंटू 6 9। So 4 2 1024. So 1024 minus 150 is 478. So 874 is the answer. So now we have reached to the last question. The sum of all the values of modulo lambda such that the lines cannot form a triangle. So there are 3 lines. They will form triangle only if they are of this type. They are intersecting lines. ओके, कब नहीं बनेगा? अगर 2 लाइन पैरेलल हो और एक इंटरसेक्ट कर ली, एंड आल्सो वी वोंट बी एबल टू गेट ट्रायंगल। और एक की तीनों लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, मींस दे आर कंकरेंट। सो इन दिस टू कंडीशन वी विल नॉट बी एबल टू फॉर्म ए लाइन। इसमें ही फॉर्म होगी। टोटल 3 ही कंडीशन होगी। एक ये भी हो सकता है ना कि तीनों लाइन पैरेलल, पर ये यहाँ पर है नहीं क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल नहीं है। सो दिस इज नॉट द केस। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ऑन 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 2 लैम्डा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक केस हो सकता है कि ये दोनों पैरेलल हो, ठीक है, और एक केस हो सकता है ये दोनों पैरेलल हो, ये दो तो हो ही नहीं। सो अगर पहला केस लेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 लैम्डा, 2 डिवाइड बाई 1 और माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2। तो यहाँ से भी कैन से कि जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, अच्छा लाइंस आर पैरेलल, तो ये दिस इज नॉट नेसेसरी ना कि कोएफिशिएंट भी इक्वल हो नो। सो दिस ओनली। ओके, सो यहाँ से लैम्डा 1/4 आ गया। अगर ऐसे ही इसका कंपेयर करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 2 लैम्डा माइनस 1 डिवाइड बाई 1। यहाँ से विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू 3/2 माइनस है, पर हमें तो मॉडुलस हमें तो एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू है। अब कंकरेंसी में क्या होगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। So we'll get some value from there also. So let us get that value. Okay, so determinant 1 2 minus 3 3 minus 1 minus 1 2 lambda 1 minus 2, this should be 0, एक concurrency condition है। तो इससे क्या आएगा? 2 plus 1 minus 2 minus 6 plus 2 lambda minus 3 3 plus 2 lambda
that has to be 0. So you got 3 plus 12 minus 4 lambda minus 9 minus 6 lambda equals to 0. So minus 10 lambda. This is 3. 3 plus 3 हो गया 6. So यहाँ से lambda आ जाएगा 3 divided by 5. ओके सो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4 प्लस 3/5 प्लस 1/3/2. तो ये हो गया 0.25 0.60 1.5. इसको 8 करो तो 5 3. I think this should be the answer. So that ends the discussion here.